जब भी आप सत्कर्म करें, कथा सुने, भजन करें, टीवी के सामने बैठकर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, या इस पावन बड़ोदरा के प्रांगण में मैदान में बैठकर शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में आकर सुन रहे हो, तो तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि हम जरूर परमात्मा की निगाह में हैं, इसलिए हम अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। जब उसकी निगाह हट जाती है तब हम गलत जगह पर जाते हैं। फिर हम मदिरा पाने में, मांसाहार में, व्यसन में, व्रतियों में, जुए में, गलत काम में, वो निगाह में रखता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि ये गलत जगह चलेगा। जिस दिन आप गलत जगह चले जाओ उस दिन परमात्मा से कहना, आज मैं आपकी निगाह में नहीं हूं क्या, जो तुमने मुझे गलत जगह भेज दिया, गलत राह पर पहुंचा दिया। सही जगह पर अगर चल रहे हो, सही जगह पर अगर जा रहे हो, सही मार्ग पर यदि आप चल रहे हो, तो ये परमात्मा की निगाह में हो, परमात्मा की दया है आप पर, परमात्मा की कृपा है आप पर, इसलिए आपने सत्मार्ग अपनाया। एक साधारण सा रुद्राक्ष लाल धागे में आपने गले में पहन लिया, गले में कोई सोने की चेन नहीं है, कोई हार नहीं है, केवल एक रुद्राक्ष है। अंदर तुम प्रवेश करे, मार्ग में, रास्ते में कहीं घूम रहे थे, चोर भी घूम रहे थे। एक चोर ने दूसरे चोर से कह दिया, क्या करेगा इसके पीछे जाके, कुछ नहीं है इसके गले में, मैंने देख लिया, केवल एक रुद्राक्ष पड़ा। एक रुद्राक्ष केवल तुम्हारे गले में है तो चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रहा, चोर भी तुम पर दृष्टि नहीं दे रहा, चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा। जरा विचार करिए, वो रुद्राक्ष ने यहां चोर से बचा लिया, उस रुद्राक्ष ने बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा लिया, और वो रुद्राक्ष ने नरक पड़ने से भी बचा लिया। भगवान की शरणागति। एक रुद्राक्ष आपके गले में है तो उसने ये जन्म भी सुधार दिया और वो जन्म भी सुधार दिया। केवल एक रुद्राक्ष का फल, एक रुद्राक्ष। और कभी जिंदगी में शर्म मत करना रुद्राक्ष को धारण करने में, एक रुद्राक्ष पहनने में कभी शर्म मत करो। मृत्यु लोक का ना जाने कितना कितना जीवन हमारा जो व्यर्थ जाता है, उस जीवन को संवारने का काम एक रुद्राक्ष करता है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम अंजना बहुना राजा है, मैं भरूच गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हूं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भरूच गुजरात से आई हूं, मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, तब से आपने पशुपतिनाथ व्रत करने का बताया था। मैंने मेरे बेटे की गवर्नमेंट नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया था। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। लोग हंसते थे और मेरे बाबा ने मेरे बेटे पर ऐसी कृपा करी कि गांधीनगर में सीआईडी में क्राइम ब्रांच में मेरे बेटे को गवर्नमेंट की जॉब लगा दी। इसके लिए मेरे बेटे ने बहुत एग्जाम भी दिए थे, पर कहीं ना कहीं तकलीफ आई जाती थी। पर मेरे देवाधिदेव महादेव का विश्वास, भरोसा और शंकर भगवान पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और पशुपति व्रत और 1 रुद्राक्ष ने मेरे बच्चे की जिंदगी बना दी। उसको सीआईडी क्राइम ब्रांच में उसको नौकरी मिल गई। आनंद हो, बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक रुद्राक्ष का बल, एक रुद्राक्ष का बल। जितने भी बेटा बेटी अगर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने नवयुवक, छोकरा छोकरी, डिकरा डिकरी इस कथा को सुन रहे हो, आप बहुत एग्जाम दे रहे हो, बहुत परीक्षा दे रहे हो, हर जगह पर आपको अगर कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है, तो एक बार कहीं मौका मिल जाए, जो रुद्राक्ष तुम्हारे घर में हो, जो रुद्राक्ष तुम्हारे पास में हो, क्योंकि सीहोर का रुद्राक्ष तो अभी नहीं मिल रहा है, सीहोर का रुद्राक्ष को तो आपको 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में वितरण होगा, पर जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो वो रुद्राक्ष अपने गले में
लाल धागे में धारण करना प्रारंभ करिए। कुछ नहीं तो एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। पर साथ में शंकर भगवान का भजन, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना मत भूलना, उससे निवेदन करना मत भूलना। उसकी कृपा होती जरूर है। अब ये बहन भरूच से पधारी है गुजरात से, तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा, उदारता। उन्होंने लिखा है बहुत परीक्षा देता था, एग्जाम पर एग्जाम देता था, फिर भी शिव ने, जब आपने दिल से करा, दिखावे से नहीं, मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ पर छल से मत चढ़ाओ। मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, मना नहीं, उसको छल से नहीं चढ़ा, उसको दिखावे से नहीं चढ़ा। इतनी शीतलता, इतनी शांति से आप लोगों ने, गुजरात वालों ने इस पावन कथा को सुना है, और इतनी शीतलता से सुना है, इतनी शांति से सुना है कि एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज आ जाए। इतनी शीतलता से आपने श्रवण करी है, तो मेरा बाबा भी उतनी शीतलता से देगा जरूर, ये निश्चित है। आपकी ये शीतलता, आपकी सादगी, आपका संस्कार ये बता देता है कि हम परमात्मा की अविरल भक्ति को पाना चाहते हैं। बाहिड़िया परिवार ने तो कथा करवाई है, ये तो कहीं शिव की उदारता हुई तो इस परिवार ने कथा करवाई। पर देखा जाए, काव्य बेटे का तो कहीं ना कहीं पुण्य प्रबल हुआ ही था, साथ में बड़ोदरा वालों का भी कहीं ना कहीं पुण्य प्रबल हुआ, तब जाकर ये कथा मिली है। और कितना भाग्य की बात है, गुजरात वालों को 2 कथा मिली है, कभी मिल गई, फिर एक 23 जनवरी को पावागढ़ से 5 किलोमीटर पावागढ़ के पास में ही शिव महापुराण की कथा मिली है। पावागढ़ के पास में जो कथा है, वो कथा कोई साधारण नहीं है। 23 जनवरी की एक संत की तपोभूमि है, जहां पर कई वर्षों से संत तप साधना में लगे हुए हैं, जहां पर मेरे राघव जी, जहां पर मेरे हनुमंत लाल, जहां पर मेरे भोलेनाथ मां पावागढ़ वाली माता की दृष्टि में बैठकर हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। ये कृपा हुई है पावागढ़ वाली पास में माता रानी की करुणा। तो पुण्य है आपका और हमारा कहीं ना कहीं भगवत भजन करने। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि बैठने का स्थान भी अगर निश्चित करता है तो वो करता है। ये बहेड़िया परिवार तुमसे ये कभी नहीं कहेगा कि सियोर वाले महाराज को हमने बुलाया, हमें विश्वास है इस चीज का। और बहेड़िया परिवार ने तुमको भी नहीं बुलाया और सियोर वाले महाराज को भी नहीं बुलाया। ये तो उसने भेजा है कि अपने को यहाँ बड़ोदरा जाना है और ये इनके घर का अन्न खाना है और इनके यहाँ रहकर भगवत भजन कर इतने लोगों को भी बुलाया। तो बहेड़िया परिवार ने नहीं, ये तो उसने बुलाया। आपको मालूम होगा कोई एक व्यक्ति कहीं जा रहा था दिवाली के समय पर, पूछ लिया क्यों रे दिवाली के टाइम कहां जा रहा तुम भी बैग में तैयार करके? अरे गुरुजी नेपाल जा रहा है। हमने कहा बताओ दिवाली का समय है, नेपाल जाके क्या करोगे? अरे गुरुजी कंपनी की तरफ से जा रहा है। तुमने कहा कंपनी की तरफ से जाओ तो मतलब रुकने की व्यवस्था उन्हीं की, खिलाने की व्यवस्था उन्हीं की, पानी की व्यवस्था उन्हीं की, सारी व्यवस्था उन्हीं की। अपन तो कंपनी की तरफ से गए हैं, बस तुम और हम भी कंपनी की तरफ से आए हैं। एक ही कंपनी है और उस कंपनी वाले ने इस मैनेजर से कहा, काव्य से, काव्य ने अपने असिस्टेंटों से कह दिया चलो। और केवल फिर उस कंपनी वाले ने, जब भगवान देवादिदेव महादेव ने, जब स्वयं मेरे शंभु महेश ने अपने इन महेश्वरी बंधुओं से, अपने परिवार वालों से कहा अब कंपनी तुम्हें संभालना है, कथा हो रही है, तुम्हें देख यहां जो चाय पिला रही हैं बहनें, कॉफी पिला रही हैं बहनें, सुबह नाश्ता दे रही हैं बहनें, मैंने तो एक मैसेज में पढ़ा था तो हाथ में आ गया तो मैं लिख लाया। सखी मंडल, ऐसा ही है कुछ मंडल है, माहेश्वरी समाज के भी हैं कुछ, सखी मंडल है, फिर
जालोदा महिला मंडल, भजन मंडली, फिर जलवाड़ी सुधार जयंती मंडल भी है, फिर महेश्वरी समाज की महिलाओं का मंडल भी है। कितना कितना इन लोगों ने कितना भाव से, आनंद से सेवा दे रही हैं। कितना आनंद है इनकी सेवा। और एक बात बहेड़िया परिवार को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, आपके परिवार को, तीनों भाइयों को और पूरी समाज को, कि जितने लोग भी यहां पर आए हैं और जब वो भोजन करने के लिए भोजन के पंडाल में जाते हैं, आपका पूरा समाज उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। आराम से पाइए, आनंद में, कोई चीज के लिए मना नहीं। और ये मेरी बहनों ने ना चाय के लिए मना करा, ना कॉफी के लिए मना करा। एक कोई भाई हैं जो पूर्ण तरह से चाय कॉफी का आनंद करा रहे हैं, बुजुर्ग हैं कोई, उन्होंने बड़ा बड़ा भाव दिल से है। ठीक 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 ठीक। तो ये कहीं शिव कृपा है, कहीं शंकर की उदारता, कहीं दया, और यही आनंद होना चाहिए। इससे हमको देखने को मिला कि समाज की एकता किसको कहते हैं, समाज का प्रेम किसको कहते हैं, एक आनंद किसको कहते हैं, वो समझ में आता है। आप और हम, उसने यहां पर भेजा है तो आए। उसकी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। जब भी राजू भाई के साथ में, काव्य के चाचा ताऊ के साथ में, पिताजी के साथ में, जब समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के बंधु वहां पहुंचते थे सीहोर, तो वो कहते थे गुरुजी कथा बहुत आनंद में होगी, वहां पर व्यवस्था, बहुत बड़ा ग्राउंड है और बहुत अच्छे से, पर लाखों में लोग आते हैं, इतनी व्यवस्था करना थोड़ा सा भारी पड़ता है। पर यह शिव की कृपा रही है बहेड़िया परिवार पर और सब पर, की कथा, आज कौन सा दिन हो गया कथा का? 5वां। कल 6ठा दिन हो जाएगा। कल की कथा तो यही टाइम रहेगी, पर परसों की कथा समापन वाले दिन की, विराम वाले दिन की सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। फिर तुम अपने घर में सियोर वाला महाराज, फिर कहीं बाबा फिर कृपा करेगा। और जितने लोग इस कथा में बैठे हैं, ये मेरा विश्वास करता है, इसका हाथ पकड़कर भगवान ऊपर उठा दे और कह दे कि अगली कथा तुझे कराना है, तो भी कोई भरोसा नहीं। वो पकड़ता है, पकड़ने वाला वो है। भगवान धन कभी नहीं देखता, भगवान मन देखता। केवल मन। राजू भाई, ये कथा के बाद में जो 12 तारीख से बैतूल में कथा है, वो कथा एक सरकारी नौकरी करने वाला साधारण सा परिवार जो केवल गवर्नमेंट जॉब करता है, लगभग 25-30 हजार रुपये उसको महीना मिलता है, उन्होंने लिया। और इसके बाद में एक कथा छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति ने ऐसे ने ली है कि ना तो उसकी गवर्नमेंट जॉब है, ना कहीं सर्विस है, ना कोई दुकान है, ना कोई नौकरी है, दूसरे की दुकान पर काम करता है, तो भी उसने शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं गुरुजी कथा में करोड़ों का खर्चा होता है, कई बार भोजन व्यवस्था है, पंडाल व्यवस्था है, साउंड व्यवस्था है, रुकाने की व्यवस्था है, लेट बात व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, बहुत व्यवस्था करना पड़ती है। तब साधारण व्यक्ति कैसे कथा करा सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप संकल्प लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, कराना तो देवाधिदेव महादेव को। कहां से भेजेगा, कैसे भेजेगा, किसको भेजेगा, कब भेजेगा? सेठों का सेठ सांवरिया सेठ, बाकी का जितना भी सेठ बना घूमे ये सारा डुप्लीकेट। इनने कौन सा सेठ का काम कर दिया? इनने कौन सा किसका 56 करोड़ का मायरा भर दिया? इनने कौन सा किसको दे दी खूब सारे वस्त्र? एक सेठ कहीं का बता दो जो इतना सेठ बनकर फिरता है कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। एक तो लेकर आओ कि 56 करोड़ का मायरा भरने वाला है। कौन है जिसने द्रौपदी जैसा चीर बढ़ाकर दे दिया हो? कौन है जिसने कुछ ना कुछ प्रदान करता रखा हो? कौन है जो नामदेव के लिए मंदिर का गेट पलट देता हो? कौन है जो संत तुकाराम के लिए कंधा आगे कर देता हो? वो सेठ दुनिया में कोई सेठ नहीं। पर लोग कहते हैं हम सेठ जी, हम सेठ जी, हम सेठ जी। काहे का सेठ जी? अभी जरा सा बहन बेटी के यहाँ शादी आ जाए ना, और ननंद के यहाँ शादी आ जाए तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाए।
और क्या हम सेठ, फिर 25 बार कहेगी। 4 भाई का परिवार है, चारों मिलके मायरा भरेंगे। अभी तो कहती फिर रही थी सेठानी, और अब कह मायरा चारों भाई मिलके भरेंगे। इतना भगवान ने धन दिया, अकेली कह देती तीनों भाइयों से कह दो कोई भी तैयारी मत करना, मैं ननंद बाई की यहाँ, जीजी बाई की यहाँ, मेरी बहन की यहाँ, बेटी की यहाँ, सारा मायरा मैं भरूंगी, तैयारी मैं करूंगी। और जाऊं, अभी जाऊं जीजी की यहाँ और कहूं उसको हाथ पकड़कर 1 लाख रुपए ने हाथ में लेके चल रही बहन, कितना कपड़ा खरीदना, कितना सामान खरीदना, ले चल मेरे साथ में। अब तुमने केवल इतना ही किया कि मैं ननंद का पूरा मायरा भरूंगी, बस तुमने जो दमदारी से कहा, अब तुम्हें मायरा नहीं भरना, मायरा उसको भरना है। आएगा सांवरिया से तो भर जाएगा। पर टेंशन तो सबसे पहले शादी बहन के आती है और भगोना जैसा मुंडा तुम्हारा हो जाता है। भाई के भी रहा है, जीजी के यहां शादी है, थोड़ा अच्छा सामान, हाँ उनने कौन सा दे दिया तुमको? अपने भी तो शादी थी, उनने कौन सा अच्छा काम दे दिया, अच्छा सामान दे दिया? तुम चुप रहो। रीत का रायता करेंगे, और मालूम पड़े रीत के रायते की जगह उसमें तो बूंदी नहीं थी, केवल छाछ और दही था, और रीत का रायता करने चले। खुश होकर करो, प्रसन्नता में करो। ये प्रेम की, करुणा की कथा है, शिव महापुराण की कथा। जब व्यक्ति माया में फंसता है तो उसको नरक भोगना पड़ता है। जब व्यक्ति महादेव के प्रेम में फंसता है तो उसको सारे बैकुंठ का सुख भोगना पड़ता है। ये उसके लिए नरक का रास्ता नहीं खोलता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल आप जब भगवान शिव को दे रहे हो, दिल से समर्पित कर रहे हो, मन से प्रदान कर रहे हो, तो वो सुख देगा, ये निश्चित है। उसमें आनंदता का अनुभव होगा। महाराज आप ये विचार कर लेना कि अगर आप शिव महापुराण में गए हो, मंदिर गए हो, देवालय गए हो, तीर्थ गए हो, शिव मंदिर तक गए हो, तो समझ लेना कि आप उसके पैकेज में चल रहे हो और उसकी दृष्टि में हो, इसलिए आप आनंद के साथ घूम रहे फिर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आजकल के जमाने में तो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, बड़ोदरा की जीजियों और जितने जीजा हुन बैठे हैं, इनने भी देखा होगा। आजकल नई नई कंपनी आ गई है, ऐसी कंपनी कि तुम्हें बद्रीनाथ की यात्रा में जाना है या सोमनाथ जी की यात्रा में जाना है या आपको गोवा जाना है या आपको नेपाल जाना है, ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर पैसा तुमने बस जमा कर दिया, एक बार तुमने पैसा जमा कर दिया, फिर तुम वहां उतरते से तुम्हारे लिए गाड़ी तैयार। बोलो रे, ऐसी कंपनी है कि नहीं? अरे मुंडा से तो बोलो, है ना ऐसी कंपनी? एक बार पैसा जमा कर दो तो वहां तुम्हारे लिए गाड़ी आ जाएगी, होटल की बुकिंग हो गई, कहां ठहराना है वो बताएगा, कहां ले जाना है वो बताएगा, तुम्हारी अटैची भी वही उठाएगा, सब काम वो करेगा। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि पोटली बांध के कपड़े भी ले चलो ने, बर्तन भी ले चलो ने, सत्तू भी ले चलो ने, चावल भी ले चलो ने, दाल भी ले चलो, बनाना पड़ेगा। आज के जमाने में ऐसा काम नहीं, आज का जमाना तो वीआईपी। इन्होंने केवल पैसा जमा करा और सारा सामान, अटैची उठाने वाला भी, चाय लाकर देने वाला भी, सरजी 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 सलूट मारने वाला भी तुम्हारे सामने होगा। बस जैसे एक बार पैसा जमा कर दो तो वो तुम्हारा सरजी सरजी करता रहता है, उसी तरह एक बार पुराण की कथा सुन लो और शंकर पर एक बार जल चढ़ाना चालू कर दो, फिर वो सारे मार्ग खोल देगा। होटल भी मिलेगा, ने टिफिन भी मिलेगा, ने गाड़ी भी मिलेगी, ने बंगला भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। बस पुराने लोग सामान लेकर चलते थे, आज के लोग चतुर हैं, ये सामान वामान लेके नहीं चलते, ये तो केवल जेब में 2000 के नोट की एक गड्डी फंसाते। और इन्होंने जेब में 2000 के नोट की गड्डी फंसाई, फिर ये रूम जी सर, भोजन जी सर, गाड़ी जी सर, क्योंकि जेब में क्या फंसी है? बोलो बोलो जम के बोलो, 2000 के नोट की गड्डी। जब 2000 के नोट की गड्डी से होटल, गाड़ी, भोजन सब मिल सकता है, तो 2 अक्षर के राम नाम से भी सब कुछ मिल सकता है। सब अंतर इतना है, 2000 का नोट यहां चलता है। वारे चतुरो, क्या जोरदार! हमको मालूम होता तो आधा प्रवचन तुमसे करवाते, पक्का है। क्या जोरदार जोरदार! एक बात तो है, गुजरात गुजरात है जी, सही है, बिल्कुल जोरदार। धन्य बड़ोदरा वालों, प्रणाम, खूब खूब साधुवाद। अब कह सकते हैं केम छो, मजा मा, बस ये आनंद है, मिठास। 2000 का नोट यहां चलेगा और 2 अक्षर का नाम वहां चलेगा। यहां भी जेब में नोट रखना पड़ता है और
राम नाम को दिल में रखना पड़ता है। दोनों साथ दे जाते हैं। 2000 यहां साथ देगा और राम नाम वहां साथ देगा। पूछा जाएगा तुम्हारे पास में अगर कोई वो कार्ड हो तो उसको ऐसे फंसा दो, फंसा के तुम कमरे में आराम से जाओ।